प्यार का वादा 50-50 क्या है इरादा 50-50 आधा आधा 50-50 तररम। लोकसभा चुनाव सिर पर आते जा रहे हैं और कांग्रेस हाईकमान के साथ साथ हिमाचल कांग्रेस भी इन चुनावों को लेकर गंभीरता के मामले में 50-50 नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक इसी गीत की तरह जो आपने अभी अभी सुना। कांग्रेस हाईकमान हो या फिर हिमाचल कांग्रेस, दोनों के इरादे बिल्कुल 50-50 की तरह बंटे हुए हैं। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से एक चिट्ठी निकली जिसमें बीती 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र था और उसमें ये कहा गया था कि 7 सितंबर 2023 को सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों द्वारा जिला स्तर पर सामूहिक जनसभा की जाए और इसका नाम रखा गया भारत जोड़ो सम्मेलन। लेकिन देखिए, 50-50 का सिलसिला तो कांग्रेस हाईकमान ने ही शुरू कर दिया था। इस बाबत जो चिट्ठी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेसियों को भेजी गई थी उसमें अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया था। अंग्रेज़ी वाली चिट्ठी में लिखा गया था कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू की थी, लेकिन हिंदी में जब इस चिट्ठी का अनुवाद हुआ तो लिख दिया गया कि पिछले साल 7 सितंबर 2023 को राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की थी। गजब 50-50 माइंड सेटअप था कांग्रेस का। एक चिट्ठी में सही डेट लिखी और दूसरी में एक साल का अंतराल ही खत्म करके रख दिया। चलिए, यहाँ तो कांग्रेस हाईकमान 50-50 था, लेकिन चिट्ठी जैसे ही हिमाचल में पहुंची तो सत्ता तक पहुंचाने वाला जिला कांगड़ा की कांग्रेस भी 50-50 होकर रह गई। ये कार्यक्रम जिला कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में रखा गया था। मौजूदा दौर में कांगड़ा की कुल 15 विधानसभा सीटों में से 10 पर कांग्रेस का कब्जा है। कायदे से यहाँ पर जीते हुए 10 विधायकों का पहुँचना संगठनात्मक आदेशों के मुताबिक ज़रूरी था, लेकिन पहुँचे तो सिर्फ 5 विधायक, जिनमें जवाली के चौधरी चंद्र कुमार, शाहपुर के स्थानीय विधायक केवल सिंह पठानिया, पालमपुर के आशीष बुटेल, जयसिंहपुर के यदविंदर गोमा और इंदौरा के मलेंद्र राजन। बाकी 5 विधायक कहाँ गायब हो गए वे जाने, या फिर कांग्रेस हाईकमान में बैठे खुद राहुल गांधी जिनसे ये लोग चुनावी टिकट लेकर आए थे। बकाया 5 विधायक कौन हैं, क्यों गायब रहे, ये वही जाने। लेकिन एक तथ्य बिल्कुल साफ दिखा जो आने वाले लोकसभा चुनाव के दौर में राहुल गांधी के लिए ज़रूरी था, और ये तथ्य रहा आम जनता की मौजूदगी। कांग्रेसी नेता इस भीड़ के आंकड़े को खुद 200 से 250 के बीच में बता रहे थे। बाकी आप वीडियो देख लीजिए और खुद तय कर लीजिए। साहब तो आपको पता ही है, मृदभाषी और शरीफ आदमी है पटेल साहब, तो इनकी तो तारीफ वैसे ही बहुत है क्योंकि बहुत बढ़िया आदमी है। भगवान ने इनको एक अच्छे परिवार में पैदा किया हुआ है और मलेंद्र राजन जी तो बहुत शरीफ आदमी है, पहली बार विधायक बने हमारे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राहुल गांधी के उस पॉलिटिकल भारत जोड़ो वाले करंट को बनाकर रखना था जो इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी हिमाचल की ज़मीन पर छोड़ कर गए थे। अगर सम्मेलन में सब आते और अपने साथ औसतन 100 या 150 कार्यकर्ता भी लाते तो 1,500-2 हज़ार की भीड़ इकट्ठी हो जाती। अब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के साथ साथ आम आदमी भी कहना शुरू हो गया है कि भारत जोड़ो की तर्ज पर अब ज़रूरत है कि राहुल गांधी हिमाचल की यात्रा पर आएं और कांग्रेस को जोड़ने का अभियान शुरू करें। कटाक्ष तो यहाँ तक किया जा रहा है कि कांग्रेस को जोड़ने के लिए अब फेविकोल से भी ज़्यादा आगे जाकर क्विक फिक्स की ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और हिमाचल कांग्रेस के नेताओं का पॉलिटिकल माइंड सेटअप भी 50-50 ही बना हुआ है। इसकी भी वजह है कांगड़ा को उसके सियासी आकार की तरह पॉलिटिकल ज़रूरी तयशुदा 100% हिस्सा नहीं मिला है। सिर्फ एक मंत्री से 10 सीटें देने वाले कांगड़ा की बस करवा दी गई है। सियासी माहिर मान रहे हैं कि ऐसे माहौल में कांगड़ा के नेताओं और जनता का 50-50 होना कोई गलत नहीं है। अब ये 50-50 पॉलिटिकल माइंड सेटअप वाली लड़ाई शाहपुर में सरेआम सामने आ गई है। खैर, अब जो हालात बने हैं उन्हें पॉलिटिकल माइक्रोस्कोप से जांचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार मसला राहुल गांधी के पॉलिटिकल स्कोप को देखते हुए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं आंका जा सकता।
राहुल ने हिमाचल सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकी थी। उनका साथ देने के लिए प्रियंका गांधी भी हिमाचल पहुंची थी। अब वक्त देखिए, जब हिमाचल के नेताओं को राहुल प्रियंका की जरूरत थी तो ये तमाम हिमाचल की सड़कों पर दोनों भाई बहनों के साथ चले थे। आज इन दोनों भाई बहन को हिमाचल कांग्रेस की जरूरत है और कांग्रेस इनका साथ देने के लिए साथ चलती नजर नहीं आ रही। ऐसे में ये सवाल भी बड़ा हो जाता है कि कांग्रेस चले न चले, पर कांग्रेस हाईकमान को भी ये पता लगाना ज़रूरी होगा कि जो हिमाचल कांग्रेस में चल रहा है वो क्यों चल रहा है। ये 100% की बजाय 50-50 क्यों हो रही है। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़।